श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे भगवान, ये है 10वें अध्याय का 24वां श्लोक। पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान, तथा हे पार्थ मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। भगवान सब अपनी जो है विभूति बता रहे हैं कि पुरोहितों में बृहस्पति। भगवान कैसे हैं? पुरोहित में बृहस्पति बताने का अर्थ ये है कि पुरोहित का कार्य राजा के अग्निहोत्र आदि की रक्षा होना होता है। पुरोहित माने जो कुलगुरु होते हैं अपने परिवार में, ऐसे ये पुरोहित होते हैं। भगवान की शक्ति माया की बृहत कहलाती है। जो भगवान की शक्ति जो है वो माया से भरी हुई है। अब इस माया द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना होती है। भगवान की जो शक्ति माया के शासक है वही बृहस्पति है। कह रहे भगवान की जो शक्ति है वो जो माया की जो शासक है, माया पर जो शासन करती है वही बृहस्पति है। अग्निहोत्र आदि का यज्ञ कर्म मनुष्य की चेतना को भगवान की ओर उन्मुख करने में सहायक होते हैं। इस अर्थ में देवताओं के पुरोहित बृहस्पति को भी भगवान के ही रूप हैं। भगवान बता रहे कि बृहस्पति हमारा ही स्वरूप है, हम ही है वो। क्योंकि जो देवता लोगों की जो पूजा पाठ होती है तो वो बृहस्पति ही करवाते हैं। भगवान कहते हैं बृहस्पति के अंदर बैठ करके मैं ही सब कार्य को करवाता हूँ। सेनानियों में मैं स्कंद कहा, स्कंद सेनानियों में स्कंद प्राण की वो गति है जो ऊपर की ओर चलते हुए चित्त को एकाग्र करती है। एक सेनानी एक स्कंद माने क्या होता है? जो सांस मेरी ऊपर की ओर, एक सांस मेरी ऊपर जाती है और एक सांस मेरी नीचे आती है। तो वही बता रहे जो हमारे प्राण की गति को ऊपर की ओर चलते हुए चित्त को एकाग्र करती है। प्राण के द्वारा ही विभिन्न कर्म संपादित होते हैं। उन असंख्य कर्मों का सेनापति प्राण ही है। कहते जो प्राण शक्ति होती है तभी तो संसार शरीर में जितने भी कार्य होते हैं वो सब तभी तो होते हैं जब प्राण शक्ति होती है। अगर प्राण शक्ति ना हो तो कैसे सब कार्य होंगे? तो कहते संपादित होते हैं, माने जितने उसी के सहारे से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो कहते उन असंख्य कर्मों का सेनापति प्राण ही है। प्राण ही ऊर्ध्व गति जब होती, प्राण की जब ऊर्ध्व गति जब होती है तब चित्त पूर्ण रूप से इन कर्मों को अपने वश में करता है। कहते प्राण की जब ऊर्ध्व गति माने उपराम अवस्था होती है, उपराम माने देह से ऊपर। जैसे भगवान कहते हैं परमार्थ का भी काम अगर कोई करेगा तो कैसे करेगा? जब परिवार से ऊपर सोचेगा तब तो, नहीं तो वही कुएं के मेंढक की तरह मेरा इतना ही संसार, हम और किसी को जानते नहीं, किसी से हमारा कुछ लेना देना नहीं, हम इन्हीं के साथ जुड़े पड़े हैं, इन्हीं से मेरा मतलब है, इन्हीं से सब कुछ मेरा कार्य होता है। तो उसी में इंसान जो फंसा रहता है तो उसकी उतनी ही गति होती है। लेकिन अगर वो परमात्मा का काम करना चाहता तो यहाँ से विचार हटा करके परमात्मा की ओर जोड़े, उधर लगाए। तो इसलिए समझा रहे प्राण की ऊर्ध्व गति जब होती है तब चित्त पूर्ण रूप से इन कर्मों को अपने वश में करता है। तभी चित्त जो है जितने भी कर्म होते जब प्राण की ऊर्ध्व गति माने जब तुम्हें समझ होगी, जब तुम्हें ज्ञान होगा तभी तो तुम सारे कार्य वश में कर पाओगे। जो समझ ही नहीं है, अरे माँ को समझ ना हो तो पता नहीं चलता बच्चे उसके कहाँ गए क्या हुआ। होशियार माँ अपने बच्चे को पूछती रहती, देखती रहती है। ऐसे बता रहे हैं कि जो अपने शरीर का नहीं ध्यान करती अपने बच्चे पे ध्यान अंकित करती। ऐसे ये बता रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि ऐसी बनती है, देह का अभ्यास छोड़ करके परमात्मिक विचार होता है तुम्हारे अंदर, तब तुम्हारे अंदर कर्मों को अपने सब बस में कर लेते हो। सब कर्म तुम्हारे जो है बस में होते, तुम्हारे अनुसार होने लगते, जैसा तुम चाहते हो वही काम होने लगते। वही गति सेनापतियों में मुख्य परमात्मा की विभूति बताई गई। वो स्कंद जो होते हैं तो कहते प्राण शक्ति, तो कहते वही मुख्य परमात्मा की विभूति बताई गई है। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। भगवान ये बता रहे कि जलाशयों में मैं समुद्र को अपना रूप बताने का तात्पर्य ये है कि जितने भी जलाशय हैं उन सब में सबसे बड़ा सबसे विशाल क्या है? जल होता है। और जो समुद्र के जल द्वारा बने मेघों की वर्षा से उसमें पड़ता है। जितने भी जलाशय बनते हैं तो वो कैसे उनमें जल आता है? जब समुद्र उनको अपनी मेघों के द्वारा पहले गर्मी में उष्णता पैदा करके बादल बनते हैं, भाप से फिर बरसाता है, तभी वो जल जो जा करके सब जलाशयों में भरता है।
सब जीव इसी प्रकार भगवान के अंश हैं, जिस प्रकार सारे जलाशय सागर के अंश हैं। इसलिए समुद्र को भगवान ने अपना ही स्वरूप बताया। का ऐसे ही जीव जो है वो सब जितने हैं वो सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं, भगवान के ही रूप हैं। तो वो भगवान में ही उत्पन्न हुए हैं और भगवान में ही जाके समाएंगे। लेकिन कब समाते हैं ये हमको देखना, हमको कर्मों के कारण बार बार हमको लौट लौट के आना पड़ेगा, तो उसमें नहीं समा सकते। भगवान ने कहा जब हमारे वैसे ही विचार हो, वैसे ही भाव, वैसे ही समुद्र का जल जो होता है आके बरस तो जाता है, लेकिन वो कब पहुंचता है, कोई इसको खेतों में सींच देता, कोई नाली में बहा देता, कोई काहे का इस्तेमाल करता, वो कब नदी में जाकर के कब मिल पाता, कब समा पाता है, ये तो उसके भाग्य पर है। पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब की बिछड़े कब मिले दूर पड़े हम जाए। ये कोई भरोसा नहीं है, घड़ी का भी कोई समय नहीं है, किसी के पास अपने बस में कुछ भी नहीं है। ये सब परमात्मा के हाथ में है, क्या हमारे कर्मों के अनुसार होता है। इसलिए कर्तव्य को हमको भली प्रकार कर लेने चाहिए। कोई भी काम हमारे छूटने नहीं चाहिए, नहीं तो लौट के हमको फिर आना पड़ेगा। आगे बता रहे कि हे अर्जुन, में महर्षियों में भृंगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ, तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। महर्षियों में भृंगु भगवान ने अपने को क्यों बताया? भृंगु ऋषि दैत्यों के गुरु कहलाते हैं। भृंगु शब्द का तात्विक अर्थ होता है अविद्या रूपी अंधकार को कर्म कांड द्वारा ब्रह्म ज्ञान से अलौकित करना। अतः भृंगु में कर्म और ज्ञान सामंजस्य होने के कारण महर्षियों ने भृंगु को भगवान के स्वरूप बताया। वो ऋषि जो थे तो वो तो जो उन्हें दैत्यों के गुरु कहलाते थे, लेकिन वो अविद्या को ज्ञान को हर करके कर्मकांड के द्वारा ब्रह्म ज्ञान से लौकित करते थे। उतनी शक्ति थी, भले को वो यज्ञ कराते थे, तपस्या कराते थे, मंत्र व्रत बताते थे, जो भी कार्य था वो करवा करके सबको किसकी प्राप्ति करा देते थे? परमात्मा की। तभी भगवान ने बताया कि कर्मकांड से वो प्रारंभ भी कर देते थे। तो भगवान ने अपना ही स्वरूप उनको बताया, क्योंकि ये भगवान भी कहते हैं कि सारे कर्तव्य में कभी पूजा करना, पाठ करना, जो कर्तव्य में मिले, शादी होनी, बच्चों की, घर परिवार जो भी तुम्हारा जुड़ा हुआ, ये सब कर्तव्य करते करते भगवान क्या है अपनी प्राप्ति करवा लेते। जब मनुष्य उन्हीं का दामन पकड़ा रहता, हर समय भगवान में अपना चित्त को लगाए रखता, तब भगवान कहते हैं जब मुझे में तुम निरंतर लगे रहते हो तो मैं तुम्हारे जितने भी अज्ञानता है वो मैं सब खत्म कर देता हूँ। तुम्हारे अंदर में ज्ञान रूप दीपक के द्वारा प्रकाश कर देता हूँ, अपने में ही उसको मैं लीन कर लेता हूँ, अपने में उसको मगन कर लेता हूँ, आनंदित कर देता हूँ। तो वही ये समझा रहे कि वो इसलिए भगवान ने अपने को बताया मैं ही भृगु भगवान के स्वरूप हूँ। शब्दों में ओमकार। भृंगु ऋषि दैत्यों के गुरु कहलाते हैं। भृंगु शब्द का तात्विक अर्थ होता है अविद्या से अंधकार के द्वारा ब्रह्मज्ञान से परमात्मा में अलौकित करना। शब्दों में ओमकार। गिरा शब्द का अर्थ है वाणी, शब्द और विद्या। एक अक्षर से तात्पर्य प्रणव अर्थात ओमकार है। शब्द और वाणी द्वारा सिद्ध सारी विद्याओं का एकमात्र लक्ष्य होता है ओमकार। जितने भी शब्द बने हैं वो ओमकार से ही उच्चारण करके बने, ओम से ही उच्चारण होते हैं। जब बच्चा गर्भ से पैदा होता है तो उसके मुंह से ओम ही निकलता वो। लेकिन संसार वाले कहेंगे, वो कह रहा अम्मा कह रहा, कोई कह रहा माँ कह रहा, कोई कहता ये कह रहा, ऐसे माया जाल में उसको भरमा देते हैं। तो कहते हैं वो प्रणव अर्थात ओमकार है। प्रणव माने परमात्मा में प्राणों को लगाने की विधि। ओमकार का अगर तुम जाप करते रहे, उसी में अपना ध्यान लगाते रहे, तो परमात्मा में ही तुम्हारा जो है तार जुड़ जाएगा। परमात्मा में ही तुम्हारा जो है उसमें जो है मिल करके तुम एक हो जाओ, उसी में तुम्हारी जो है बुद्धि विचार सब उसी में रम जाएगा। तो कहते वो एक ओमकार है, महामंत्र है ये। और जितने मंत्र बताए जाते हैं, ये जाप करो, वो जाप करो, वो जाप करो, कोई बताता तुमको लक्ष्मी चाहिए तो ये जाप करो, बच्चा चाहिए तो ये करो, वो करो, सब तरह तरह से बताते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं अगर तुम्हें परमात्मा को प्राप्त करना है, भगवान में अपनी शक्ति लगानी है, तो ये एक ओमकार का ही उच्चारण करो। ओमकार माने भगवान ने बताया ओम शिवोहम, ओमकार स्वरूप मैं ही हूँ, मैंने अपने ही स्वरूप को धारण किया है, मैं ही संसार में अवतारित हुआ हूँ, वो मैं ही हूँ परमात्मा स्वरूप। तुम जब तक द्वैत में देखोगे तब तक ये स्थिति नहीं बनेगी। जब तुम अपना ही स्वरूप
अपने में देखने लग जाओगे कि वो परमात्मा मैं हूँ। और अपने में नहीं, सभी में फिर धीरे धीरे दीदार करो। ये नहीं है रावण की तरह तुम जान गए हो, अपने में समझ गए हो तो अपने को ही पकड़ के बैठो। नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सभी के अंदर विद्यमान है, सब भगवान स्वरूप है, सभी का हमको आदर करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए बताया वो एक अक्षर से तात्पर्य भगवान ने बताया प्रणव अर्थात ओंकार है। शब्द और वाणी द्वारा सिद्ध सारी विद्याओं का एकमात्र लक्ष्य ओंकार है। फिर जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी सिद्धि है, जितने भी लक्ष्य हैं, जो भी वाणी शब्द है, सब ओंकार है। ओम गणपते नमः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम दुर्गाय नमः, ओम गणेशाय नमः। माने जो भी सिद्धि प्राप्त करना चाहे, जैसी भी समझना चाहे, सारी विद्याओं का एकमात्र लक्ष्य ओंकार है। ओंकार को ही धारण करके ही सब कार्य किए जाते हैं। वो बापों का बाप, जाप के बापों का बाप है ओंकार। जिसने ओंकार को समझ लिया, तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण, सत्वगुण के ऊपर चंद्रबिंदी, जब धीरे धीरे तुम चढ़ते चले आते हो तो वो चंद्रबिंदी माने शून्यता में आते हो कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा। अब वो मेरा अपना स्वरूप है, जो सारी सृष्टि मेरी अपनी ही, अपना ही घर है, अपना ही स्वरूप है। मेरा न राग है, न किसी से मेरा द्वेष है। एक आत्म तत्व ही सभी में विद्यमान है, वो मेरा अपना स्वरूप है, अलग से कुछ भी नहीं। तो तत्व को ये समझता है गुरु के पास बैठ करके, तो कहते वही सिद्धि उसको प्राप्त होती। जितना जितना तुम उसमें जुड़ते जाओगे उतना उतना तुमको उसमें आनंद आने लगेगा। आनंद स्रोत बहेरा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, कुछ तो समय निकाल प्रभु भक्ति के लिए, प्रभु भक्ति के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, केवल विलास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल जरा झांक तो सही, जरा झांक तो सही। जिसको तू खोजता है वो तेरे पास है, वो तेरे पास है। आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। ज्यों एक में मिठास फूल में सुवास है, फूल में सुवास है। वैसे ही प्रिय इसका कण कण में वास है, कण कण में वास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है, मछली
हमको प्यास है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन